हकदारों को कैश ट्रांसफर करने की एक बहुत बड़ी कमिटमेंट की गई। इस साल इसके लिए 38 अरब रुपए मुकर्रर किए गए। 38 अरब रुपए न सिर्फ चारों सूबों में हकदारों को, सिर्फ हकदारों को, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी थ्रू दीज वॉलेट्स और डिजिटल बैंक अकाउंट्स के जरिए तकसीम किए जाए। वज़ीर आज़म का 38 अरब रुपए के रमजान पैकेज का इफ्तिताह 13,000 रुपए फी हकदार खानदान तक फराहम किए जाएंगे। पहले से ज़ेरे कफालत 1 करोड़ खानदानों के लिए भी 10 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 1 करोड़ 21 लाख खानदानों में रकूम बिला तफरीक तकसीम की जाएंगी। रमजान पैकेज से मुस्तफीद होने वाले अफराद का मजमूई हुजम 6 करोड़ हो जाएगा। मुस्तहिक खानदानों की बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए अदायगियां की जाएंगी। विफाकी वज़रा पर मुश्तमिल आला सतह कमेटी रमजान पैकेज के तमाम मराहिल की निगरानी करेगी। अवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन भी कायम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेट की जो रिट है, स्टेट की जो अथॉरिटी है, वो रिवाइव हो गई है और रिस्टोर हो गई है। पाकिस्तान आर्मी की जो अफवाज पाकिस्तान है, उनकी कंट्रीब्यूशन को हम सब एक्नॉलेज करना चाहते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स को स्पेशली पंजाब में मैं उनको ना सिर्फ उनको शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, बल्कि उनको भी शाबाश देना चाहती हूँ। राजनपुर और कच्चे का इलाका डाकुओं से 100% क्लियर करवा लिया। 500 से ज्यादा डाकुओं ने सरेंडर किया। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब अब महफूज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चा ऑपरेशन की कामयाबी पर आला सतह की इजलास से खिताब। कहा कच्चे के डाकुओं के लिए अब कोई जाए पनाह नहीं। रियासत की रिट हर सूरत बहाल की जाएगी। रियासत के अंदर रियासत कायम थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों का अमल दखल न होने के बराबर था। रियासत की ताकत के सामने जराइम पेशा अनासिर ने सरेंडर किया। इंटेलिजेंस इदारों और पंजाब पुलिस ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। जदीद टेक्नोलॉजी और नए सिस्टम्स के इस्तेमाल से कामयाबी मुमकिन हुई। कामयाबी टीम वर्क, हिकमत अमली और मुसलसल मेहनत का नतीजा है। मौजूदा हालात में दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ सिंध पुलिस ने भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके नतीजे में जराइम के ग्राफ में कमी और कराची में अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर देखने में आई है। सूबा सिंध दहशत गर्दी से छुटकारा हासिल कर चुका। कच्चे के डाकों का खात्मा भी करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में 131 में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा एक जमाना था शहर गैर महफूज थे, रोज बम धमाके होते थे। हुकूमत के आज़म और फोर्सेस की कुर्बानियों से दहशत गर्दी से छुटकारा हासिल किया। पुलिस की कामयाबी का दारोमदार ट्रेनिंग पर होता है। ट्रेनिंग स्कूल्स में हर किस्म की सहूलियत मुहैया करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला सिंध का पुलिस एहलकारों के खाने का अलाउंस बढ़ाकर 10,000 रुपए माहाना करने का ऐलान। गोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की दरखास्त दायर। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफरक दरखास्त भी दायर। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं कि मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद पर दरखास्तें दायर की। उम्मीद है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के केसेस फौरी मुकर्रर होंगे। बानी पीटीआई की दाएं आंख खून के लोथरे के बाद शदीद मुतासिर हुई। बिनाई सिर्फ 15% रह गई। बानी की उम्र 73 साल है। जेल में इलाज मुमकिन नहीं, जमानत पर रिहा किया जाए। बानी पीटीआई के बेटों कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर बात करवा दी गई। गुज़िश्ता रोज टेलीफोन पर बात कराई गई। बातचीत की मजीद तफसीलात सामने नहीं आई। हुकूमत ने भी तस्दीक की है कि बानी पीटीआई के बेटों से बात करा दी गई है। बानी के बेटे कासिम और सुलेमान लंदन में मुकीम हैं। बानी पीटीआई की सेहत मेरे लिए सियासत से बढ़कर है। इस पर खुद सियासत करूंगा, ना किसी को करने दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का ट्वीट। कहा बानी की सेहत के साथ मजाक किया गया जो नाकाबिले मुआफी है। उनका बेहतरीन इलाज हमारी अव्वलीन तरजीह है। पुरअमन एहतजाज जारी रखना है। किसी भी मनफी और झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन नहीं करता। तमाम कारकुनों को एतमाद दिलाता हूँ कि बानी का इलाज जाती मौलिज की निगरानी में और फैमिली को एतमाद में लेकर जल्द अज जल्द होगा। कुछ चीजें बताकर की जाएंगी और कुछ चीजें शायद फिलहाल हमारे सामने ना आए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उनका इलाज 16 फरवरी तक हो जाना चाहिए। कौमी डायलॉग कमेटी का बानी पीटीआई के सेहत से मुतालिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। बानी के केस में फौरी नोटिस और अदालती हुक्मनामा जारी करने की सदा। बानी पीटीआई का इलाज शुरू होने पर तशवीश का इजहार।
फौरी हस्पताल मुंतकिल और माहिर डॉक्टर्स से मुकम्मल तिब्बी मुआयना कराने की इस्तदा, तिब्बी सहूलियात, इलाज और इंसानी बकार की फ्राहमी आईनी और बुनियादी हक करार। खत में बानी PTI को जाती मुआलिजीन तक भी फौरी और मुस्तकिल रसाई देने का मुतालबा कौमी डायला कमेटी फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी पर मुश्तमिल है। बानी PTI को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। पार्लियामेंट की राहदारी में PTI क़यादत का दूसरे रोज भी धरना। पार्लियामेंट हाउस के तमाम दरवाजों पर ताले। पुलिस ने रात का खाना और सुबह का नाश्ता भी अंदर ना जाने दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और PTI क़यादत भूख से निडाल। पुलिस ने नाश्ता ले जाने वाले मुस्तफा नवाज खोखर को रोक लिया। आम हुकूमती शख्सियात का चेयरमैन PTI से राब्ता। डॉक्टर्स के पैनल से बानी PTI के तिब्बी मुआयने की यकीन दहानी। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई का कहना है मुतालबात ना माने गए तो रमजान में भी धरना जारी रहेगा। इस्लामाबाद के रेड जोन में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। इस्लामाबाद बार काउंसिल का बानी PTI की तबीयत नासाजी पर इजहार तशवीश। स्पेशलिस्ट डॉक्टर से फौरी तिब्बी मुआयना कराने का मुतालबा। फैमिली और वकला को रसाई देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और दीगर मामलात अहसन अंदाज से हल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने श्रीलंका रवाना सदर को वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाएंगे। चेयरमैन सेनेट की क़यादत में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द की सदर जनरल असम्बली से मुलाकात। मसले कश्मीर के हल, मजबूत कसीरुल जहती ताउन और दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात पर जोर। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। भारत ने सिंध तास माहिदा यकतरफा मुअत्तल करके आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की। हुकूमत 24 करोड़ लोगों को नौकरियां नहीं दे सकती। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हुकूमत को वसाइल का अदराक है, उनके हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। टैक्स नेट को वसीर कर रहे हैं। मईशत को डिजिटलाइजेशन से शफाफियत आएगी। डिजिटलाइजेशन से महसूलात में इजाफा होगा। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामजन है। जब तामीराती सनत चलती है तो मुल्क की मईशत चलती है। तामीराती शोबों में सीमेंट की मकामी खपत बढ़ रही है। तामीराती शोबों में टैक्स कम करने की कोशिशें करेंगे। जल्द रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी अच्छी खबरें आएंगी। वज़ीर आज़म एक पैकेज का ऐलान करेंगे। टैक्स नेट को वसी कर रहे। मईशत की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत आएगी। बिजली निर्खों में मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर IMF और पाकिस्तान में मुशावरत। IMF का टैरिफ तब्दीली का बोझ मुतवस्सित या कम आमदनी वाले तबके पर न डालने का मुतालबा। बातचीत में जायजा लिया जाएगा कि मुजव्वज़ा टैरिफ तरामीम वादों से मुताबिकत रखती है या नहीं। ये भी देखा जाएगा कि महंगाई समेत मजमूई मुआशी इस्तेहकाम पर क्या असरात पड़ सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। डीजल की कीमत में 5 रुपए से जायद इजाफा मुतवक्के। ओगरा हतमी समरी कल वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी। तजावीज़ पर गौर के बाद हुकूमत कल रात नई कीमतों का ऐलान करेगी। MQM के मुतालबात आइन के मुताबिक हैं। सूबे रियासत नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबों की तकसीम आइन में दर्ज है। आबादी बढ़ती जा रही है, मजीद सूबे क्यों नहीं बन रहे। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सूबे बनाने की बात की। कराची की तरक्की का सफर पीपल्स पार्टी की सरबराही में जारी रहेगा। सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, तरक्याती काम के मौके पर बात करता हूँ। हम अपने काम को शोकेस नहीं कर पाते। मेयर कराची मुर्तजा बहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 106 मजीद सड़कें बनाने जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी को वैलेंटाइन डे की मुनासबत से फूल भिजवा दिए गए। दुआ गो हूं कि कल के मैच में पाकिस्तान को अल्लाह ताला कामयाब करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फोर्टाबास जुडिशल कॉम्प्लेक्स बहावलपुर का दौरा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हमरा लेडी बारूम और लाइब्रेरी का इफ्तिताह। अदालती अमूर और सहूलियात का जायजा लिया। LJCP के 4 तरजीही इस्लाती मंसूबे अगस्त 2026 तक मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया फीदी ने कहा इस्लाहाती मंसूबों में अदालतों की सोलराइजेशन, लाइब्रेरीज, खातिन सहूलियत और वाटर प्लांट शामिल हैं। आईनी जमानतों की मौसरियत जोग्राफिया की मोहताज नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने सोलराइजेशन मंसूबे की बरवक्त तकमील पर हुकूमत पंजाब को सराहा।
بعض لوگ ملک کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا یونیورسٹی آف ناروال میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا 2018 ہمارے الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں ملک میں کرپشن اور لوٹ مار رہی ہے، کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم نیا پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں۔ پی ٹی آئی دور میں گالم گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں کیا گیا، ہم نے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ یونیورسٹی آف ناروال کے طلباء کسی بھی شعبے میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ لیپ ٹاپ کی تقسیم میرٹ کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ انڈین قومی ترانے کے معاملے پر بڑا ایکشن، باچا خان یونیورسٹی چارسدہ کے 4 طلباء نکال دیے گئے۔ فیصلہ یونیورسٹی ڈسپلنری کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ طلباء نے بھارتی ترانہ پیش کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی۔ فارمیسی ڈپارٹمنٹ کا 4 طلباء کو جامعہ سے نکالنے کا فیصلہ، طلباء کی ہاسٹل نشستیں بھی فوری طور پر منسوخ کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانے کے دعوے پر سماعت۔ پی آئی ڈی اسلام آباد کے ڈیپٹی ڈائریکٹر پبلک سٹی عدنان نے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ 17 اخبارات اور تراشے پیش، سیشن کورٹ لاہور نے آئندہ سماعت پر مزید گواہان کو طلب کر لیا۔ بغیر اجازت دوسری شادی پر شوہر پہلی بیوی کو مہر کی رقم فوری دینے کا پابند ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، فیصلے کے مطابق طلاق مؤثر ہونے تک بیوی کو ماہانہ 15,000 روپے خرچ ادا کرنا ہوگا۔ جہیز کی قدر کے مطابق رقم بھی دی جائے گی۔ زبانی طلاق کے قانونی لوازمات پورے کیے بغیر میاں بیوی کے درمیان شادی برقرار رہتی ہے۔ 5G اسپیکٹرم نیلامی 10 مارچ 2026 کو کرانے کا شیڈول جاری۔ درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 27 فروری مقرر۔ اہل بولی دہندگان کی فہرست 3 مارچ کو جاری کی جائے گی۔ نیلامی میں کم، درمیانی اور بلند فریکوینسی بینڈز کا اسپیکٹرم پیش کیا جائے گا۔ لائسنس اجرا کے بعد 7 ماہ میں کمرشل 5G